कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर पिज्जा की एक स्लाइस तक हर जगह कोन यानी एंगल्स छिपे हुए हैं? असल में यही हमारी दुनिया को आकार देते हैं। तो चलो आज ज्यामिति के इसी सबसे जरूरी हिस्से को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये कोण आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि भाई ये इतने जरूरी क्यों हैं। इसके बाद हम माप के हिसाब से कोणों के अलग अलग प्रकार देखेंगे, कुछ खास तरह के कोणों के जोड़ों की बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ कहाँ नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। ये कोण आखिर होता क्या है? तो देखो, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एक कोण बस वो झुकावट या वो खाली जगह है जो तब बनती है जब दो किरणें या दो लाइनें एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। समझ लीजिए कि ये दो लाइनों के बीच का एक मोड़ है। अच्छा, अब हर कोण के ना दो जरूरी हिस्से होते हैं। वो कॉमन पॉइंट जहां पर दोनों लाइनें मिलती हैं उसे कहते हैं शिखर या वर्टेक्स, और जिन दो लाइनों से वो कोण बन रहा है उन्हें हम कहते हैं भुजाएं या आर्म्स। कोणों को हम डिग्री में नापते हैं, जिसके लिए वो छोटा सा गोला डिग्री इस्तेमाल होता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, एक पूरा सर्कल, एक पूरा चक्कर हमेशा 360 डिग्री का होता है। पूरी ज्यामिति आप कह सकते हैं इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि कोण क्या होता है, पर सवाल ये है कि भाई इसे जानना ज़रूरी क्यों है? आखिर ये हमारे किस काम का है? देखिए, कोण सिर्फ मैथ्स की किताबों में नहीं होते, ये हमारी असल दुनिया की बुनियाद हैं। ये ज्यामिति की नींव हैं। इन्हीं से त्रिभुज और चतुर्भुज जैसी शेप्स बनती हैं। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। पुल और इमारतें कितनी मजबूत बनेंगी, ये सब कुछ सही एंगल्स पर ही तो टिका होता है। और तो और, दिशा या किसी चीज के घूमने को मापने के लिए भी हम कोणों का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कोणों को उनके नाप या साइज के हिसाब से कैसे बांटा जाता है। अब इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के कोणों की बात करें, इस एक नंबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, 90 डिग्री। ये ज्यामिति के सबसे अहम कोणों में से एक है और हमारे लिए एक तरह का लैंडमार्क है। तो चलिए 0 से शुरू करते हैं। जब कोई झुकाव न हो तो वो है 0 डिग्री का शून्य कोण। फिर आता है न्यून कोण, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, थोड़ा नुकीला सा। और ठीक 90 डिग्री पर बनता है समकोण, वो परफेक्ट एल शेप वाला एंगल। 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा कोण कहलाता है अधिक कोण। और जब दो लाइनें मिलकर एक सीधी रेखा बना दें तो वो होता है 180 डिग्री का सीधा कोण। इससे भी बड़ा कोण होता है पलटी कोण। और आखिर में जब हम पूरा एक चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं तो बनता है 360 डिग्री का पूर्ण कोण। तो बस ये दो चीजें गांठ बांध लीजिए। एक सीधी लाइन का मतलब है 180 डिग्री और एक पूरा सर्कल यानी 360 डिग्री। ये दो आंकड़े ज्यामिति में बार बार सामने आते रहेंगे। पता है, कोणों को सिर्फ अकेले अकेले नहीं समझा जाता, बल्कि उनकी जोड़ी में भी एक खास बात होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ दो बड़े कमाल के जोड़े हैं। पहले है पूरक कोण। ये ऐसे दो कोण होते हैं जिन्हें जोड़ने पर हमेशा 90 डिग्री आता है, जैसे 30 और 60 डिग्री। दूसरे हैं समपूरक कोण। ये वो दो कोण हैं जिनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, जैसे 110 और 70 डिग्री। तो बस एक चीज याद रखनी है, उनका जोड़ 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो चलो, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे अपनी रोज की जिंदगी में ढूंढते हैं। देखते हैं कि ये कोण असल में है कहाँ। ज्यामिति के कुछ बड़े मजेदार और पक्के नियम हैं, जैसे कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंदरूनी कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही होगा। वैसे ही किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ेंगे तो हमेशा 360 डिग्री आएगा। और तो और, किसी एक बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बने उन सबका जोड़ भी 360 डिग्री ही होता है। और इसका सबसे बढ़िया, सबसे शानदार उदाहरण तो अपने घर की घड़ी है। सोचिए, जब ठीक 3 बजते हैं तो घंटे और मिनट की सुइयां एक समकोण बनाती हैं, यानी 90 डिग्री का कोण। और जब 6 बजते हैं तो वो एक सीधी लाइन में आ जाती हैं, मतलब 180 डिग्री का कोण। तो अब जब इतनी बात हो ही गई है तो जरा 1 मिनट रुककर अपने आसपास नजर दौड़ाइए। कौन कौन से कोण दिखाई दे रहे हैं? शायद दरवाजे के कोने में एक 90 डिग्री का समकोण, या लैपटॉप की खुली हुई स्क्रीन पर एक अधिक कोण। ये दुनिया वाकई ज्यामिति से भरी पड़ी है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए।